नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में आज हम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड अर्थात उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड की स्टडी करेंगे। इसमें विशेषतः हम गैस आयन इलेक्ट्रोड और मेटल आयन इलेक्ट्रोड की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड या रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। दो इलेक्ट्रोड्स के युग्मन से हम एक सेल का निर्माण करते हैं, जिसमें एक धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है जिसे हम एनोड कहते हैं और दूसरा जो इलेक्ट्रोड कैथोड होता है जो कि ऋणात्मक होता है। आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार हम इलेक्ट्रोडों का चयन करके सेल का निर्माण करते हैं कि किस प्रकार का सेल हमें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करते हैं और दो इलेक्ट्रोड को मिलाकर रिवर्सिबल सेल बनाते हैं, उत्क्रमणीय सेल बनाते हैं। एक उत्क्रमणीय सेल में यानी ऊष्मागतिकीय रूप से उत्क्रमणीय सेल में उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड या रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। अर्थात हम ये कहते हैं कि उत्क्रमणीय सेल में या रिवर्सिबल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड को हम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड या उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो हम उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड या रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? वे इलेक्ट्रोड जिसके विभव के मान में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर जो धारा का प्रवाह है वो विपरीत दिशा में हो जाता है, अर्थात अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स को हम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। अर्थात रिवर्सिबल सेल में जो इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहे हैं जिसके पोटेंशियल को हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो जो धारा का प्रवाह है, जो धारा का करंट का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कहेंगे। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स कितने तरह के होते हैं इन्हें हम देखें। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स को मेनली 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। गैस आयन इलेक्ट्रोड्स, धातु इलेक्ट्रोड, धातु या मेटल अविलेय लवण ऋणायन इलेक्ट्रोड्स और ऑक्सीकरण अपचयन रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड्स में हम 3 तरह के इलेक्ट्रोड्स देखते हैं: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, क्लोरीन इलेक्ट्रोड्स और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। धातु आयन इलेक्ट्रोड में हमने डैनियल सेल में देखे थे, जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो धातु आयन इलेक्ट्रोड्स होते हैं। धातु अविलेय लवण ऋणायन इलेक्ट्रोड्स में हम सिल्वर इलेक्ट्रोड्स और मरकरी इलेक्ट्रोड्स देखते हैं। सिल्वर इलेक्ट्रोड्स में सिल्वर और AgCl होता है, इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और मरकरी इलेक्ट्रोड्स में 3 तरह के इलेक्ट्रोड हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड, यह भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम में लिया जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इलेक्ट्रोड, मरकरी सल्फेट इलेक्ट्रोड, ये तीनों तरह के इलेक्ट्रोड मरकरी इलेक्ट्रोड में आते हैं। और रिडॉक्स ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड या रिडॉक्स इलेक्ट्रोड्स में हम फेरस इलेक्ट्रोड और क्विन हाइड्रॉन इलेक्ट्रोड्स को रखते हैं। अब इनमें हम सबसे पहले लें गैस आयन इलेक्ट्रोड्स। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में किसी गैस और उसके गैस के आयन जो कि विलयन में विलयशील है वो परस्पर संपर्क में रहते हैं। इस विलयन में हम अक्रिय और उदासीन धातु की छड़ लगाते हैं। यह छड़ प्लैटिनम या ग्रेफाइट की होती है। यह छड़ अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है तथा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करती है। जब इस छड़ को किसी गैसीय आयन युक्त विलयन में के संपर्क में रखते हैं तो यह इलेक्ट्रोड गैस आयन इलेक्ट्रोड कहलाता है। गैस आयन इलेक्ट्रोड में हम 3 तरह के इलेक्ट्रोड की स्टडी करते हैं: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड्स। इसमें सबसे पहले लें हम गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड्स में हम सबसे पहले लें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स में
एक इनर ग्लास ट्यूब लेते हैं हम। इस ग्लास ट्यूब से हम एक प्लैटिनम वायर को फ्यूज़ कर देते हैं और इस प्लैटिनम वायर को एक मरकरी कांटेक्ट से प्लैटिनम की एक प्लेट से जोड़ देते हैं, जिसे हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये एक प्लैटिनम की प्लेट है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, जिसको हम मरकरी कांटेक्ट के द्वारा यानी मरकरी से इस ग्लास इनर ग्लास ट्यूब से सील्ड कर देते हैं और इस मरकरी कांटेक्ट की सहायता से इस इलेक्ट्रोड को हम एक प्लैटिनम वायर से जोड़ देते हैं। इस ग्लास ट्यूब को हम एक आउटर ग्लास ट्यूब में लगा देते हैं, जो कि हॉलो होती है, खोखली होती है, जिससे हम हाइड्रोजन गैस पास कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रोड्स को हम एक 1 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं या 1 m HN युक्त विलयन में डिप कर देते हैं। अब इस इलेक्ट्रोड में यहाँ से हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर में पास करते हैं और यह जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है वो HN के विलयन और हाइड्रोजन के संपर्क में रहता है, तो यह एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में अभी हमने कहा कि हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो है वो HN के 1 m के विलयन में डूबा होता है और इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं एक वायुमंडलीय दाब पर और टेम्परेचर 298 केल्विन रखते हैं। तो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE अर्थात स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। इस इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड आरेख देखें तो किस तरह से होगा, प्लैटिनम, फिर एक वर्टिकल लाइन हाइड्रोजन 180 m, फिर वर्टिकल लाइन H+। तो यह सेल आरेख होगा, अर्थात प्लैटिनम जो हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयन के संपर्क में है। इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड अभिक्रिया अर्ध सेल अभिक्रिया किस तरह से होगी, जो हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात H+ आयन प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हाफ H2। इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो 0 वोल्ट होगा। अगर हम इस मानक परिस्थिति के अतिरिक्त अन्य परिस्थिति में इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव नन्स इक्वेशन से परिकलित कर सकते हैं। नन्स इक्वेशन हमारी है EH+/H2 अर्थात हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव इक्वल टू मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात E0 माइनस RT/F ln 1/H+। यदि एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस की सक्रियता हमेशा इकाई होती है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो E0 है ये 0 हो जाएगा। उस स्थिति में इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, EH+/H2 इक्वल टू माइनस RT/F इंटू 2.303 log 1/H+। अब 1/H+ हमारा क्या होता है, pH। log 1/H+ इक्वल टू pH अर्थात हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉग को हम pH कहते हैं, तो log 1/H+ ये हमारा क्या हो जाएगा, pH। तो ये इसकी जगह हम pH सब्स्टिट्यूट कर दें और R गैस कांस्टेंट और F फैराडे नियतांक की वैल्यू, T टेम्परेचर 298 केल्विन पर रखते हैं, तो हमें हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड विभव क्या मिलेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होगा EH+/H2 इक्वल टू माइनस 0.05916 pH। तो इस सूत्र की सहायता से हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। दूसरे प्रकार का गैस आयन इलेक्ट्रोड हम देखें, क्लोरीन इलेक्ट्रोड। क्लोरीन इलेक्ट्रोड में जो
इलेक्ट्रोड है जो ग्रेफाइट की छड़ है या हम प्लेटिनम की छड़, जनरली हम ग्रेफाइट की छड़ यूज़ करते हैं। जो ग्रेफाइट की छड़ है वो HCl और क्लोरीन आयन के संपर्क में रहती है। इस इलेक्ट्रोड में बिलेसिल क्लोराइड विलयन में ग्रेफाइट की छड़ को डुबोया जाता है और इसके जैकेट के चारों ओर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं। इस इलेक्ट्रोड में अर्धशैल अभिक्रिया किस तरह से होती है? जो Cl2 है जो वो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन आयन में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2Cl-। इसका अगर हम इलेक्ट्रोड आरेख देखें तो इलेक्ट्रोड आरेख क्या होगा? Cl2 फिर एक वर्टिकल लाइन Cl- फिर वर्टिकल लाइन ग्रेफाइट, अर्थात Cl2/Cl- ग्रेफाइट। यहाँ वर्टिकल लाइन दो अलग फेज को एक दूसरे से पृथक करती है। इस सेल का अगर हम सेल विभव देखें तो सेल विभव क्या होगा? क्लोरीन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ECl2/Cl- इक्वल टू मानक परिस्थिति में इलेक्ट्रोड विभव E0Cl2/Cl- RT/2F ln Cl-2/PCl2। यहाँ PCl2 जो है क्लोरीन गैस का दाब है। तो हम मानक इलेक्ट्रोड विभव R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर और F फैराडे नियतांक का मान रखते हैं और क्लोरीन आयन की सांद्रता का मान रखते हैं और क्लोरीन गैस जिस दाब प्रभावित करते हैं उसका मान रखकर हम क्लोरीन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तीसरे तरह का गैस आयन इलेक्ट्रोड हम देखें, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड में OH आयन के विलयन में एक निश्चित दाब पर ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करती है, अर्थात OH आयन के विलयन में प्लेटिनम की छड़ लगा देते हैं और एक निश्चित दाब पर ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। इस इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया अर्धशैल अभिक्रिया होती है वो किस तरह से होगी? ऑक्सीजन H2O की उपस्थिति में 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोक्सिल आयन में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात O2 + 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4OH-। ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्योंकि इसकी विपरीत क्रिया आसानी से संपन्न नहीं होती है, अतः हम ये कह सकते हैं कि ये उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड की तरह व्यवहार नहीं करता है। यानी ये इस जो रिवर्सिबल रिएक्शन आसानी से नहीं हो सकती, इसलिए ये उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड की तरह व्यवहार नहीं करेगा। इसके लिए जो इलेक्ट्रोड आरेख है वो किस तरह से होगा? इलेक्ट्रोड आरेख है PT वर्टिकल लाइन, O2 वर्टिकल लाइन, OH-। इलेक्ट्रोड विभव हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव EO2/OH- इक्वल टू E0O2/H- RT/4F ln OH की पावर OH- 4/PO2। यहाँ PO2 ऑक्सीजन का दाब है, ऑक्सीजन गैस का दाब है। दूसरे तरह के हम इलेक्ट्रोड लें, धातु आयन धातु इलेक्ट्रोड, मेटल आयन मेटल इलेक्ट्रोड। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयन के विलयन में डुबो कर रखते हैं, तो यह इलेक्ट्रोड हमारा धातु आयन धातु इलेक्ट्रोड कहलाता है। जैसे डैनियल सेल में हमने देखा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं और जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक छड़ को हम डिप करते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हमारे धातु आयन धातु इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है वो किस तरह से होगी? Mn आयन जो है n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु में परिवर्तित हो जाते हैं और वापस धातु जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर
धातु आयन में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हम कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर छड़ के डूबे रहने पर जो कॉपर इलेक्ट्रोड बनता है, उसकी हम इलेक्ट्रोड अभिक्रिया देखें तो कॉपर आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में परिवर्तित हो जाता है और कॉपर वापस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर आयन में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से जिंक इलेक्ट्रोड के लिए लें तो Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जिंक में और जिंक वापस इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक आयन में परिवर्तित हो जाता है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड पर रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसलिए ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स हैं। धातु इलेक्ट्रोड्स के लिए इलेक्ट्रोड विभव अगर हम देखें तो वो क्या होगा, E मेटल आयन अपॉन मेटल इक्वल टू E0 मेटल आयन अपॉन मेटल माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन मेटल आयन। या हम ये भी कह सकते हैं कि E मेटल आयन अपॉन M, अर्थात धातु इलेक्ट्रोड का विभव इक्वल टू E0 मेटल आयन अपॉन मेटल प्लस RT अपॉन NF ln मेटल आयन Mn प्लस। तो इस सूत्र की सहायता से हम धातु इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।